देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% per annum is rupees 2400. What will be the compound interest on that sum at the same rate and for the same period? मीन्स कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 2400 यानी कि 2400 रुपया। ओके, अब उसी धनराशि पर उसी रेट से और उसी समय से यानी कि उसी अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड करना है। आई बात समझ में, यहाँ पे प्रिंसिपल अभी तक पता नहीं है। ओके, यानी क्या नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है। मीन्स की कोई धनराशि यानी कोई प्रिंसिपल है, उस पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के बाद उसका जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 2400 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करेंगे कि वो धनराशि है क्या। ओके, अब उसी जब वो हमें पता हो जाएगा तो उसी धनराशि पे सेम रेट उसी रेट यानी कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से और साल यानी कि 2 साल के लिए टाइम भी उसका सेम ही रहेगा। ओके, तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। सिंपल है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्या क्या पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम भी पता है और सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना नहीं है। ओके, क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो ये XYZ मान के नहीं बनाना है, प्रिंसिपल है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो SI वाला फॉर्मूला होता है वैसे ही बना सकते हैं, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो सिंपल सा SI वाला एक फॉर्मूला होता है जो हम जानते हैं, क्या होता है, P/R/T ये होता है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि SI निकालने के लिए बोला तो ये फॉर्मूला, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलता है तो अलग फॉर्मूला, रेट निकालना हो तो अलग, टाइम निकालना हो तो अलग फॉर्मूला होता है ना। तो इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि देखें, ये SI है, प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, 4 चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई एक ही चीज पूछेगा है ना, तो एक जब पूछेगा तो 3 गिवन होगा। आई बात समझ में, तो जो भी गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। SI यहाँ पे निकालना नहीं है, गिवन है, तो हम क्या लिख लेंगे 2400। ओके, प्रिंसिपल नहीं पता है तो P लिख के ऐसे ही छोड़ देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 8% तो लिख देंगे, और टाइम है ये 2 ईयर के लिए तो 2 लिख देंगे और बाय 100 कर देंगे। ओके, अब यहाँ भी बाय 1 करके अब कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ये 2 1 सा 2, 2 5 सा 10 कैंसिल हो गया, 2 4 सा 8 और 25 2 सा 50, तो ये अब नहीं कटेगा। अब ये ऊपर से ऊपर कैंसिल होता है, हम जानते हैं इक्वल में ऊपर से ऊपर कैंसिल होता है, नीचे से नीचे भी। 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, ये 2 0। ओके, अब क्या बच गया, ये 600 बाई 1 और ऊपर यहाँ पे क्या P/25। मीन्स कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू 25 को 600 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 6 का कितना होता है 150, और ये 2 0, ये 2 0, मीन्स कि प्रिंसिपल क्या निकल गया 15,000। आई बात समझ में। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर नहीं भी याद है तो फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हैं। ओके, ये मैं करके दिखा देता हूँ वो भी आपको। जैसे यही फॉर्मूला है SI। ओके, इसी फॉर्मूला को आप लिख लीजिए पहले। अब इसी से जिस चीज का फॉर्मूला आपको चाहिए ना यहाँ सब बना सकते हैं। जैसे भी आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल का फॉर्मूला चाहिए ना। ओके, तो देखिए ये बाई 1 है, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे P/R/T इज इक्वल टू SI को मल्टीप्लाई करना 100 से तो क्या लिखेंगे SI/100। आई बात समझ में। अब बताइए इसमें क्या चाहिए आपको, प्रिंसिपल का फॉर्मूला चाहिए ना, तो P को सिर्फ लिखिए, इक्वल दे दीजिए और लिख दीजिए SI/100, ये हो गया, बाई कर दीजिए तो बच क्या गया, P जब आपने लिख दिया तो R/T बच गया, तो ये R/2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो ये लीजिए, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको मिल गया। इसी तरह से आप रेट का भी निकाल सकते हैं, R लिखिए और बाकी जो बच गया वो नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे खुद से बना सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया ना। अब इस फॉर्मूले पे हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऐसे ही, वो देखिए ये प्रिंसिपल निकालना है तो P का P, SI कितना है 2400 ये गिवन है, इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8 और टाइम कितना 2। ओके, करते हैं 8 1 जा 8 तो 8 3 जा 24 और ये 2 0, 2 1 सा 2, 150 टाइम्स में ये कट गया तो P इज इक्वल टू, अब नीचे कुछ भी नहीं है तो 150 को मल्टीप्लाई करना 100 से तो क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 और ये 3 0 1 2 3 आ गया ना। प्रिंसिपल कितना 15,000, यहाँ भी 15,000 प्रिंसिपल। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं फॉर्मूला प्रिंसिपल या रेट या टाइम का। ओके, या फिर डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे आप पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको जो इजी लगे वो आप बनाएंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि कुछ धनराशि है उस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो गिवन था। तो हमें सबसे पहले पता करना था कि प्रिंसिपल कितना है, वो धनराशि है कितना। तो हमने पता कर लिया कि वो धनराशि कितना है 15,000 है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी धनराशि पे यानी कि जो निकला है
इसी धनराशि पे सेम रेट और सेम टाइम से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ओके ना, तो नाउ ओके, तो निकालते हैं हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है, अमाउंट पहले निकलेगा, ये P इंटू 1 प्लस R/100, यही फॉर्मूला होता है ना। ओके, तो P कितना है, प्रिंसिपल जो फाइन हमने किया है सेम राशि पे बोल रहा है सेम, तो ये हो गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100 हो जाएगा ये, और टाइम कितना है 2 ईयर, तो ये 15,000। ओके, अब यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिड्यूस, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाई 1 करेंगे तो 1 और 100 कैल्सियम 100, तो 100 बन जाए 100 और प्लस 8 तो 108 हो जाएगा ये, और ये 2। ओके, अब इसे कितनी टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स, तो 15,000, ये ब्रैकेट रिमूव हो रहा है इसलिए इंटू यहाँ पे, तो ये 108 हो गया बाई 100 और ये 108 बाई 100। अब करते हैं रिड्यूस, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 सा 10 और 5 3 सा 15 भी कैंसिल, 2 1 से 2, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या रह गया 3 4 सा 12, 3 5 सा 15 और 1 16। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 108 से, यानी 108 से, 8 2 से 16, 8 6 सा 48, 49 4, 8 1 सा 8 और 4 12, ये 0 ये 0 ये 0, ये 2 ये 6 ये 1, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 2 2 4 6 1 7 और ये 1। ओके, तो क्या निकल गया अमाउंट, अमाउंट निकल गया 17,496 रुपीज़। ओके, लेकिन हमें अमाउंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, CI, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, CI क्या होगा, सेम राशि से और सेम टाइम और सेम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर। तो क्या हो जाएगा, CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, अमाउंट क्या है 17,496 रुपीज़ और प्रिंसिपल कितना है 15,000। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 और ये 4 का 4, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, मीन्स की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल गया 2,496 रुपीज़। आई बात समझ में है नहीं जी। तो इसी तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होगी, है ना। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम इज ₹90। फाइंड द सम, मीन्स की किसी धनराशि पर 6% यानी 6% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 90 रुपीज़ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है कि वो प्रिंसिपल कितना है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ भी क्या है कि हम प्रिंसिपल को XYZ मान के भी बना सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं 100 मान के भी बना लेते हैं इसे, लेकिन मैं इसे P बोल रहा है यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो इसलिए मैं इसे P बोल के भी समझ के ही बनाऊंगा, मैं P मान के इसे बना के आपको दिखाऊंगा, और आपको भी अगर ये ईजी लगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे। ओके ना, चलिए सॉल्व करते हैं फिर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द सम, लेट द सम बी P, क्या मान लिया हमने, P रुपीज मान लिया, यही है सम। ओके, तो अब इसी पे हम क्या निकालेंगे, SI, इसी पे क्या निकालेंगे SI, क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है ना। तो प्रिंसिपल कितना है P ही, तो P रुपीज ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, और टाइम कितना है 2 ईयर बाई 100। ओके, तो क्या करेंगे 6 2 से कितना हो जाएगा 12, और ये P का P और ये 100, मीन्स कि SI निकल गया, कितना निकला SI 12P बाई 100। आई बस में कितना निकला 12P बाई 100, ये निकल गया SI। अब हमें क्या फाइंड करना है CI। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 90 रुपीज़ है। तो SI तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है CI। तो CI फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम अमाउंट निकाल लेंगे। ओके, तो क्या होता है P 1 प्लस R बाय 100 और ये N, तो प्रिंसिपल यानी कि P ही लिखेंगे हम, क्योंकि हमने यही माना है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% है। ओके, टाइम कितना है 2 ईयर, तो ये P का P हो गया। अब ये बाई 1 है तो 1 और 100 कैल्सियम 100 हो जाएगा, 100 1 जा 100 और 6 106 हो जाएगा, और ये 2 ईयर। फिर अब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो P इंटू 106 बाई 100 ये हो गया, फिर एक बार और 106 बाई 100। ओके, अब एक फॉर्मूला ये होता है कि अब ये माइनस P यहाँ पे कर सकते थे तो डायरेक्ट CI निकल जाता है। ओके, ये भी मैं आपको बता दूंगा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो, है ना, कि अगर आपको डायरेक्ट अगर ये CI निकालना हो तो यहीं पे क्या करेंगे
जो प्रिंसिपल होता है ना वो लिख देते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल पी माना है तो माइनस पी कर देते, क्योंकि बाद में भी हमें क्या करना होता है कि जब हमें सी आई फाइंड करना होता है तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस ही करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। तो उसमें से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सी आई फाइंड हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे माइनस पी कर सकते हैं। पी हमने माना है प्रिंसिपल को, इसलिए पी। अगर कोई नंबर रहेगा और भी कोई क्वेश्चन में तो आप जो भी प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस करके, है ना। चलिए, तो अब इसे क्या करते हैं, कैलकुलेशन जो भी हो रहा है रिड्यूस करते हैं इसे, उसके बाद इसे बनाएंगे आगे। तो करते हैं रिड्यूस। कैसे, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10 और 2 3 सा 6, ये कैंसिल हो गया। 25 2 सा 50 हो गया 2 से, फिर 2 5 सा 10, 2 3 सा 6। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, नीचे ऊपर भी नहीं। चलिए, तो ये 53 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 3 3 सा 9 और 3 5 सा 15, 5 3 सा 15, 5 5 से 25 और 126। ये 9, 5 और 5 10, 6 1 7 और 1 8 और ये 2 का 2। तो कितना हो गया 2809, ये निकल गया 2809। अब क्या करना है इसे, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 2809 और ये p है तो p से मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2500। तो ये क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। क्या निकल गया, अमाउंट। और हमें क्या चाहिए, सी आई। तो सी आई निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला सी आई का, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, यही होता है ना। तो अमाउंट कितना है, ये निकला अमाउंट 2809, 2809 p बाई कितना 2500। उसमें से माइनस करना है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल यानी कि p ही है, तो ये हो गया p बाई 1। आई बस में ये हमने कर दिया। अब क्या करना है इसमें, इसका कैलकुलेशन यही कर देता हूँ। 25 और 1, 2500 और 1 को एलसीएम लेंगे तो 2500 ही आएगा। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2809 और ये p का p रहेगा और ये माइनस। अब 2500 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2500 p। आई बस में इतना तो समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो ये 9 है और ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 9 का 9 ही रहेगा। क्लियर है, ये 0 तो 0। ओके, अब ये 8 है, 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा 3, और 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं, और ये p है तो p। ओके ना। अब बाय 2500, तो ये क्या निकल गया, सी आई निकल गया। ओके, ये क्या निकला, सी आई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 90 रुपीज़ है। क्या दिया हुआ था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सी आई माइनस एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का जो डिफरेंस है वो 90 रुपीज़ है। तो सी आई कितना निकाला हमने 309 p बाई 2500 ये निकाला हमने। और एस आई कितना निकाला था हमने, एस आई ये 12p बाई 100 ये निकाला था हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और जो p का वैल्यू वो फाइंड करेंगे। और अगर हमें p का वैल्यू पता चल गया मीन्स कि हमें प्रिंसिपल पता चल गया। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2500 और 100 का जब एलसीएम लेंगे तो 2500 ही लिखेंगे। आई बात समझ में। ओके, अब क्या करेंगे, इस 2500 में 2500 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को जब 309p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 309p ही आएगा। ओके, ये माइनस का माइनस। अब 2500 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 25, और 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 है 25 से। ओके, 5 2 यानी 60 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो ये 0 6 4 10 और 2 1 3 क्या आ जाएगा 300p। ओके, 300p और यहाँ पे 90 है ना, इक्वल टू दोनों का डिफरेंस कितना 90, ये दोनों का डिफरेंस 90, ये बाई 1 कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, ये 309p में से 300p को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9p बचेगा। अब बाई कितना है 2500 इज इक्वल टू 9p बाई 1 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है 9 1 9 और 9 10 90। आई बात समझ में। अब क्या बच गया, ये p, तो p को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p ही लिखेंगे, है ना। अब क्या है 10 को जब 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 25, 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, ये 3 जीरो। ओके, मीन्स कि p का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 2500, और p हमने किसे माना था, प्रिंसिपल को ही माना था। ओके, इसलिए और हमसे पूछा भी था कि सम बताने के लिए कि वो प्रिंसिपल कितना है, वो धनराशि कितना है। ओके, जिसका डिफरेंस सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो 90 रुपीज़ है, तो क्या निकल गया 25,000। एंड सिंपल, बस कैलकुलेशन है थोड़ा समझने की जरूरत है, इस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब क्या है कि बुक में 100 मान के बनाया हुआ है। ओके, अब बहुत सारे लोग इसे XYZ मान के भी बनाते हैं। ये हमने इस हिसाब के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर P फाइंड करना है तो P ही मान सकते हैं, रेट फाइंड करना है तो रेट, और T फाइंड करना है तो T ही मान सकते हैं। ओके, तो जो भी आपको ईजी लगे उस टाइप से इसे बनाएंगे आप। ओके ना, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये।
तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को।